हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और आज तो मौसम भी बिल्कुल बिंदास वाला था, घूमने घामने वाला, तो हम भी थोड़ा सा घूम घाम लिए। और वीडियो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मेरे पास जो बुक थी वो ऑफिस में ही रह गई थी, और सारा जितना मटेरियल था सारा ऑफिस में ही रह गया था, और मैं ऑफिस आज पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि बारिश ही नहीं बंद हो रही थी। तो दोपहर में सोचा था कि निकल आऊँगा, बट आ नहीं पाया, तो इसीलिए आज वीडियो भी नहीं हुई। फिर शाम को मौसम अच्छा हुआ तो फिर हम भी निकल लिए घूमने घामने। हमने कहा चलो रात में देखा जाएगा, ठीक है। खैर वो कोई नहीं। आज मैंने जो बोला था चैप्टर नंबर 12 और 13, ठीक है, और प्लस 14 बोला था, बट ये 14 कल ही हो पाएगा आज, मगर ये 12 और 13 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए अभी ये वाला आएगा, फिर इसके बाद आप ये मान के चलिए 11 बजे से पहले आपको 13 चैप्टर भी मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, जिसको बोलते हैं राधा कृष्णन आयोग या कमीशन, ठीक है। और इसमें देख लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद के काल 1947 के आगे में शिक्षा जो भी हुई है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट 4 भी अब हम लोग की स्टार्ट हो गई है, यूनिट 3 तक ही हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे सिर्फ 4 चैप्टर रह गए हैं, 12, 13, 14, 15, सॉरी 5 चैप्टर 16 तक ही है इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है 1947 आज़ादी के बाद भारत में उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 को की गई, इसीलिए आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 या 49 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप डेट याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसको क्या बोलेंगे, ये ईयर भी याद रखिएगा, ठीक है, 1948 से 49। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी, इसीलिए इसे डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किसके नाम से जाना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से। फिर इसके बाद दिया गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अलावा अन्य जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन और डॉक्टर जेम्स अप आदि थे, ठीक है। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सामने सबसे बड़ा काम उच्च शिक्षा का भारतीय परिस्थितियों के अनुसार पुनर्निर्माण से था। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। और देखिए ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाए कि पहला शिक्षा आयोग कौन सा था, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। फिर है विश्वविद्यालय आयोग को निम्न प्रमुख बिंदुओं पर अपनी संस्तुतियां देनी थी। कौन कौन सी थी उनको देख लेते हैं। शिक्षा एवं अनुसंधान का उद्देश्य और वित्त व्यवस्था, पाठ्यक्रम, प्रवेश मानक और शिक्षण का माध्यम और अध्यापकों की योग्यता, सेवा शर्तें, वेतन और कार्यदशाएं, भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दर्शन एवं ललित कलाओं का उच्च अध्ययन, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है विश्वविद्यालय आयोग के गहन अध्ययन के बाद 25 अगस्त 1949 को 747, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्रश्नों का प्रतिवेदन से भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत हुआ। कब प्रस्तुत हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, डेट भी कि 25 अगस्त 1949 में हुआ था। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के संदर्भ में सुझाव देते हुए कहा कि शिक्षा का लक्ष्य छात्रों को लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना और आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना होना चाहिए। और इसके बाद है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षकों की 4 श्रेणियों का उल्लेख किया। कौन कौन? प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता या फिर प्रशिक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 श्रेणियां हो जाएंगी इनकी, और इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। और फिर इसके बाद दिया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षकों के लिए बेहतर सेवा शर्तों और उच्च वेतन की सिफारिश की। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षकों के लिए भविष्य निधि, आवासीय आवास और सप्ताह में 18 घंटे शिक्षण और छुट्टियों की सिफारिश के साथ अवकाश या फिर रिटायरमेंट की आयु 60 से बढ़ाकर 64 करने की सिफारिश की, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या पॉइंट दिया गया है। और इसमें दिया गया है विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयों में
3,000 और महाविद्यालयों में 1,500 छात्र की संख्या से अधिक न होने का प्रस्ताव रखा। शिक्षण कार्य दिवसों की संख्या जो थी 180 परीक्षा दिवस छोड़कर रखने का प्रस्ताव किया। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग उच्च स्तरीय शिक्षा एवं उसके समय को इस प्रकार निर्धारित किया: स्नातक 3 वर्ष, स्नातकोत्तर या फिर परास्नातक 2 वर्ष, शोध न्यूनतम 2 वर्ष। ठीक है, तो ये जो अभी तक चलता आ रहा था वो पूरा इस पे दिया गया। फिर इसके बाद दिया गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा 3 स्तरों पर आयोजित करने की सिफारिश की। कौन कौन से स्तर की? एक तो पहला हो जाएगा कला, फिर दूसरा हो जाएगा विज्ञान, फिर है व्यावसायिक, वाणिज्य एवं तकनीकी। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को 6 श्रेणियों में बांटा। कौन कौन सी? शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा और कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कानूनी शिक्षा, इंजीनियरिंग व तकनीकी शिक्षा। ठीक है, तो ये 6 श्रेणियां हो गई इनकी। फिर इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति रहे। महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। इनका जन्म 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। फिर इसके बाद है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। और फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मानना था कि भारत के विद्यालयों में केवल तोतई ज्ञान की परीक्षाएं होती हैं, वह अपूर्ण रहती हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया जिससे कि हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो हमारा ये मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और आपकी एक समरी है ये पूरी, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक, अब चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की? ऑप्शन दिया गया है 4 जनवरी 1948 में, 4 अप्रैल 1948 में, या फिर 4 नवंबर 1948 में, या फिर 14 फरवरी 1949 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है, 4 नवंबर 1948 में। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 के अध्यक्ष कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर A.N. सारंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर है विश्वविद्यालय व उससे संबंधित महाविद्यालयों में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए? 180, 210, 240 या फिर 290। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 180। फिर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1951, 1953, 1956 या फिर 1958। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1953 में हुई थी। फिर है एनसीसी को पुनः स्वैच्छिक कब बनाया गया? ऑप्शन दिया गया है 1964 ईस्वी में, या फिर 1965, 1967 या फिर 1968 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 1968 में। फिर है स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन था? ऑप्शन दिया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 या 49, और माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53, और शिक्षा कमीशन 1964, और मुदालिया कमीशन 1953 से 54 होगा। ठीक है, 54। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 10, अरे कहाँ चला गया, हाँ 10 थे, एक मिनट, हाँ 10 थे, 15 थे, 20 थे या फिर 25 थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें दिया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया राधाकृष्णन आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग
या फिर जाकिर हुसैन आयोग या फिर मुदालियर आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से राधाकृष्णन आयोग। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षकों को कितने स्तरों का करने का सुझाव दिया? लेक्चरर एवं से रीडर, रिसर्च फ्लो एवं से इंस्ट्रक्टर या फिर प्रोफेसर या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उक्त सभी। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव किसने दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, डॉक्टर जॉन डीवी या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्त संस्था का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन दिया गया 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। 1960। तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। फिर है एनसीसी का प्रारंभ कब हुआ? 16 जुलाई 1941 को या फिर 16 सितंबर 1949, 16 जुलाई 1950 या फिर 16 सितंबर 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 16 जुलाई 1941 में हुआ। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें दिया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रथम सचिव थे डॉक्टर निर्मल कुमार सिद्धांत या फिर डॉक्टर आर्थर मार्ग या फिर डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर जॉन टिजर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से डॉक्टर निर्मल कुमार सिद्धांत। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें दिया गया उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर किन भाषाओं का सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया? ऑप्शन दिया गया है मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा, हिंदी, संघीय भाषा, अंग्रेजी या फिर उक्त सभी भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उक्त सभी भाषा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में और इसमें दिया गया शिक्षा को समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा या फिर 46वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 या फिर 44वें संविधान शोषण द्वारा 1977। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 42, मतलब कि 42वें संविधान संशोधन 1976, 76। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया 42वें संविधान। फिर है ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई? 1952 ईस्वी में या फिर 1953 ईस्वी में या फिर 1954 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1954 ईस्वी में। फिर है एनसीसी प्रशिक्षण को अनिवार्य कब किया गया? 1962 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1964 या फिर 1965। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1963 ईस्वी में किया गया। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें दिया गया डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय में छात्रों की कितनी अधिकतम छात्र संख्या का सुझाव दिया? 3000 छात्र, 4000 छात्र, 5000, 6000। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 3000 छात्र। फिर है विश्वविद्यालय आयोग 1948 से 49 ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रेषित की? ऑप्शन दिया गया है 25 अगस्त 1948 को, 25 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, और इसमें दिया गया है 25 अगस्त 1949 को। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिया? स्नातक 3 वर्ष या फिर स्नातकोत्तर 2 वर्ष, अनुसंधान या शोध 2 वर्ष या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें दिया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा का वर्गीकरण निम्न में से किस वर्ग में किया? ऑप्शन दिए गए कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य व तकनीकी वर्ग या फिर उक्त सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1969, 1968, 1967, 1966। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1969 ईस्वी में। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें दिया गया है यूजीसी के गठन का सुझाव किसने दिया? मुदालियर कमीशन का, कोठारी आयोग ने, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग या फिर साजन रिपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। फिर है विश्वविद्यालय स्तर पर अनुदेशन हेतु किस भाषा का प्रयोग करने की सलाह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने की? हिंदी, मातृभाषा, अंग्रेजी या फिर क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षार्थियों के संदर्भ में क्या सुझाव दिए? ऑप्शन दिया गया है छात्र कल्याण बोर्ड की स्थापना, विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्र संघ की स्थापना या फिर विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में एनसीसी की व्यवस्था या फिर उक्त सभी। जिसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उक्त सभी। फिर है डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? 1954 में, 1956, 1958, 1960। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1954 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 और इसमें दिया गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग मुख्य संस्तुति थी पाठ्यक्रम सुधार एवं विकास, प्रशिक्षण एवं शोध विकास, 3 वर्ष, स्नातक अवधि या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएंगे। और फिर दिया गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 8, 10, 9 या फिर 11। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10 सदस्य थे। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया गया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड या फिर अंतर विश्वविद्यालय परिषद या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों। फिर है ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग या फिर मुदालियर आयोग। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कब गठन किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1948, 1946, 1949 और 1951। ठीक है, ये 2 कुछ नहीं है, ऐसे ही है ये। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1948। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसमें दिया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया? 1947, 1948, 1949 या फिर 1950। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1949 में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 भी ख़त्म होता है। और इस पर हम लोगों ने देखिए ये यूनिट 4 चल रही है, ठीक है, 4th है ये, और चैप्टर हमारा 12 भी ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हमारे 4 चैप्टर और बचे हैं, जिसपे से एक आज ही कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 13 चैप्टर। फिर इसके बाद आपका कल कंप्लीट हो जाएगा ये पहला पेपर। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड पेपर हम लोग देखेंगे। और मैंने पहले ही भी बता दिया कि 26 और 27 को क्लासेस होंगी, बट कम होंगी। हो सकता है एक ही हो सकता है 2 हो, बट इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, कुछ मुझे काम है, वीडियो वाला एग्ज़ाम है, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा काम है, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरे से फिर बाकी फिर कंटिन्यू रहेगा। बाकी कोशिश मेरी यही रहेगी 3rd पेपर तक की हम लोग का पूरा 3rd या 4th तक की हम लोग टच कर लेंगे, जून के लास्ट तक की। 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।